एक बार ऐसा हुआ कि मेरी किसी बात पर एक आदमी हंसा, सिर्फ हंसा, और मैं जैसे शर्मिंदगी की खाई में गिर गया। ऐसी निदामत हुई कि क्या कहने। हुआ यह था कि मैं और मेरी बीवी चंद दिनों के लिए श्रीलंका गए थे। वहाँ पर एक ड्राइवर हमने हायर किया था, यानी गाड़ी लेकर वो हम एयरपोर्ट पर आया था और फिर वो 7-8 दिन हमारे साथ ही रहा। उसका नाम था जॉर्ज जियावीरा। एक बहुत महज़्ज़ब, पढ़ा लिखा क्रिश्चियन नौजवान, जो एक टूरिस्ट गाइड भी था, लाइसेंस था उसके पास, और वो सारे इलाके से, पूरे श्रीलंका से वाकिफ़ था और सयाहों को लेकर मुख्तलिफ़ शहरों में जाता था। तो हमें वो पहले दिन ही पसंद आ गया। एक तो वो आदमी बहुत अच्छा था, उसकी गाड़ी बहुत आरामदेह थी, और तो हमने उसके साथ समझिए सारे श्रीलंका को देखा। सारे तो नहीं, आधे श्रीलंका को। यानी हम कोलंबो की सैर की, फिर हम कैंडी चले गए, हम गाले चले गए, फिर हम गए नवारा एलिया गए, हमने वो चाय के मशहूर बागात देखे, पता नहीं कौन कौन से इलाके देखे। बहुत ही हसीन साहिल है, और साहिल के साथ साथ खूबसूरत सड़क चलती है, बहुत सरसब्ज़ वादियाँ। तो वो हमें लेकर कहीं जा रहा था। एक जगह थी सिगरिया, वहाँ जाना था। ये वहाँ एक शहर है दम्बाला, उसके पास है ये जो सिगरिया है ना। ये कोई 1500 साल पुराना एक किला है जो 600 फीट बुलंद है, और पहली नज़र में ऐसा लगता है कि जैसे कोई बेढब सी बहुत बड़ी चट्टान रखी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ से वो एक बब्बर शेर की तरह चट्टानों से बनाया हुआ किला है, जिसके सर जो है वो आसमान से बातें कर रहा है और पंजे ज़मीन पर हैं। जो श्रीलंका की बहुत एक हिस्टोरिक जगह है। वहाँ का एक किशियापा बादशाह था, एक ज़माने में उसने इस जगह को, यानी सिगरिया को, श्रीलंका का दारुल हुकूमत बना दिया था। तो खैर वो एक बहुत ही सरबफलक किला था, जिसमें 1500 साल की गोया तारीख़ झांकती थी। वहाँ सबसे ऊंचे मकाम तक पहुँचने के लिए सैकड़ों सीढ़ियाँ तय करनी होती थी। तो वहाँ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चलते गए, और उसकी दीवारों पर नक्शो निगार थे। एक दीवार ऐसी थी जिसको कहा जाता था मिरर वॉल, यानी आईने की दीवार। वो किसी तरकीब से उस वक्त के मेमारों ने इतनी चिकनी और इतनी शफाफ कर दी थी कि उसमें आपको खुद अपना धुंधला सा अक्स नज़र आ जाता था। वो वाकई आईने की तरह थी। लेकिन खैर ये तो सब बाद में पता चला। हुआ ये कि हम सिगरिया जा रहे थे, तो ये जॉर्ज जियावीरा ने अपनी गाड़ी, पतली सी सड़क थी, उसने सामने चलने वाली एक गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए दूसरी तरफ से ओवरटेक किया। जिस वक्त वो ओवरटेक कर रहा था, उस वक्त ही सामने देखा कि एक सुर्ख मोटरसाइकिल पर ट्रैफिक सार्जेंट खड़ा हुआ था। उस ट्रैफिक सार्जेंट ने हाथ से इशारा किया। जॉर्ज जियावीरा ने गाड़ी एक तरफ रोक दी। तो हम गाड़ी में बैठे रहे। जॉर्ज जियावीरा निकला, अपना उसने लाइसेंस लिया और सीधा ट्रैफिक सार्जेंट के पास गया। हम गाड़ी में इंतज़ार करते रहे कि अब ये वापस आएगा। थोड़ी देर बाद वो वापस आया, तो पता चला कि वो क्योंकि मुखालिफ लेन में चला गया था थोड़ी देर के लिए ओवरटेक करने के लिए, तो उसका चालान हो गया। अब ये ट्रैफिक चालान हो जाना कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, लेकिन जॉर्ज को देख के लगता था कि जैसे कोई क़यामत आ गई है। इतना वो परेशान था। उसने हमसे दरख्वास्त की कि जनाब हम सिगरिया जा रहे हैं, लेकिन मुझे प्लीज़ आप इजाज़त दें कि मैं पहले ये चालान यहाँ जमा करा दूँ।
दम्बाला शहर में। तो हमने कहा कि अच्छा भी करा दो। गाड़ी उसने मोड़ी और वो वापस दम्बाला शहर में दाखिल हुआ। अब शहर में, यानी ये कोई कोलंबो से कोई 100 किलोमीटर हम आ चुके थे। उस शहर में वो पहले तो वो सरकारी दफ्तर ढूंढता रहा जहाँ पे वो चालान जमा कराया जाए किसी बैंक में। वो मुश्किल से वो दफ्तर मिला, वहाँ पे उसने वो एंट्री कराई, फिर बैंक जाके पैसे जमा कराए, और अब इस सारे काम में कोई 1.5-2 घंटा लग गया। चालान जब जमा हो गया तो हम वापस सिगरिया की तरफ रवाना हुए। तो जॉर्ज ने कहा कि भाई मैं बहुत माजरत खाऊँ, कई बार उसने माजरत की। उसने कहा कि अगर ये अभी ये काम नहीं होता ना, मैं चालान जमा ना कराता, तो मुझे अगले रोज़ वापस यहाँ आना पड़ता और फिर इस ट्रैफिक सार्जेंट को तलाश करना पड़ता और उसको चालान की कॉपी देनी पड़ती। तो अब हम ये करेंगे कि मैं आपको सिगरिया तक ले जाऊँगा, वापसी में हम इस सार्जेंट को चालान की रसीद दे देंगे। अच्छा, मैं इस पर हैरान था, मेरी बीवी भी हैरान थी कि ये इतना परेशान क्यों हो रहा है एक चालान हो जाने पे। तो मैंने, अब वो गाड़ी चला रहा था जॉर्ज जियावेरा, मैंने उससे ऐसे ही कहा, मैंने कहा यार ये जो चालान हुआ इसने रोका तुम्हें, तो ये कोई पैसे ले दे के मामला रफा दफा नहीं हो सकता था? जॉर्ज ने मेरी तरफ देखा और हंसा, यूं हंसा जैसे मैंने उसे कोई लतीफ़ा सुना दिया, कोई मज़ाहिया बात कर दी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, मज़े से गाड़ी चलाता रहा। उस रात जब हम वापस कोलंबो पहुँचे तो मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि ये मुल्क देखने में तो हमसे भी गया गुजरा लगता है, तो यहाँ कानून का एहतराम इतना ज़्यादा कैसे है? मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बात बदल दी, किसी और मौजू पे बात करने लगा, यानी मामला टाल दिया। मैंने ये नहीं बताया कि जब से ये वाक़या रूनुमा हुआ है मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, पाकिस्तान के बारे में सोच रहा हूँ, यहाँ की कानून शिकनी के बारे में सोच रहा हूँ, पुलिस के, ट्रैफिक के करप्ट निज़ाम के बारे में सोच रहा हूँ, और अपने जैसे करप्ट लोगों के बारे में सोच रहा हूँ जो दे दिलाकर रुखसत कर देते हैं लोगों को और मामले को ख़त्म कर देते हैं। जहाँ पे कानून ऐसा है कि चंद 100 रुपयों से उसका हाथ मरोड़ा जा सकता है। तो ये एक ऐसा वो था कि मैं बाद में भी सोचता रहा कि मैंने जब उससे ये कहा था कि कुछ दे दिलाकर मामला क्यों नहीं तय कर लिया, और जब वो हंसा था बेयकीनी से इस बात को एक लतीफ़ा समझ के, तो दरअसल उसने मुझे नदामत की ऐसी गहरी खाई में फेंक दिया था जहाँ मैं सिर्फ़ अपनी शर्मिंदगी के साथ ज़िंदा था। ये छोटी सी बात है, ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक़या है, लेकिन इससे मैंने अजीब से सबक सीखे हैं। पता नहीं वो सबक हमारे मुल्क में कभी काम भी आ सकेंगे या नहीं।